अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद अफसल जहांगीर शाह के साथ अपने शो में अमेरिका से आपको खुशामदीद करता हूँ। नवंबर में होने वाले हालिया सदारती इंतखाबात के बाद जो इसकी सनसनी है वो अभी तक बाकी है और इसका नुक्ता अरूज उस वक्त मिला जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 4 हलाकतें हुई और इसके अलावा हंगामा आराई भी की गई। इसके बावजूद अमेरिकी कांग्रेस ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तौसीक कर दी, जिसके बाद वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इस सिलसिले में होने वाली हंगामा राय के बाद अब मुल्क में एक नई बहस का आगाज हुआ है, जिसमें मुतालबा किया जा रहा है कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया जाए। इस सिलसिले में सेनेटर शूमर ने नायब सदर माइक पेंस को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम पर अमल दरामद करते हुए मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने या ना करने के हवाले से एक अहम फैसला किया है। इस हवाले से बहुत अहम इतलात सामने आ रही हैं और जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से हम जहांगीर शाह से ये जानते हैं कि अमरीकी आइन की 25वीं जो तरमीम है वो क्या कहती है। जी जहांगीर शाह। एक तो ये है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो परसों जो इंसिडेंट हुआ है कैपिटल हिल बिल्डिंग में, जो तमाम प्रोटेस्टर अंदर चले गए, तोड़ फोड़ की है, कहीं ने तो तस्वीरें बड़े बड़े स्पीकर की टेबल पे बैठ के तस्वीरें खिंचवाई, क्लासिफाइड पेपर से वो लेके चले गए। तो ये जो था ना, ये इतना इसने पूरी जो सूरत हाल है बिल्कुल चेंज कर दी है अब फाइनल में। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये तो कहते हैं ना कि द लास्ट नेल इन हिज कॉफिन, बिल्कुल ब्रॉट हिम ऑन हिज नीज। अब उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, इतनी ह्यूमिलिएशन हुआ है। तमाम 4 जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कंडेम किया है, बाकी जितने इनके अपने लोग थे उन्होंने कंडेम किया है, और आधे लोग जो उस दिन कह रहे थे इलेक्टोरल वोट की काउंटिंग के दिन, रिपब्लिकन जिन्होंने कहा था कि उसके अगेंस्ट वोट देंगे, जब ये सब कुछ हो गया और उनको कैंसिल करना पड़ा, जब वो ब्रेक पे वापस गए और वापस आए हैं तो उन्होंने अपनी राय चेंज कर दी, कहने कि हम इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ये जो हुआ है, ये इसने सब कुछ चेंज कर दी, हर चीज़, पूरी स्ट्रेटेजी। और ये आखिरी चीज़ थी कि ये नहीं पता लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप का कि ये एंड किस तरह करेंगे, कि इनॉग्रेशन में आएंगे नहीं आएंगे, जिस तरह के हालात हैं। तो अब जो कल के बाद जो हुआ, उसके बाद वो किसी कहते हैं ना कि फेस करने के काबिल नहीं थे किसी के। तो आज उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि देयर विल बी स्मूथ ट्रांजिशन ऑन द पावर। तो अब तो सब कुछ हो गया, अब स्मूथ क्या, अब उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो उन्होंने कह दिया है कि वो इनॉग्रेशन अटेंड नहीं करेंगे। इसके बारे में जो इतलात आई हैं, ये व्हाइट हाउस की जानिब से जारी की गई या उन्होंने खुद अपने किसी बयान में कहा है? नहीं, ये आज जो है कि उन्होंने कहा है। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उन्होंने प्रेस का खुद की या ब्रीफिंग तो होती है, हर रोज होती है प्रेस सेक्रेटरी से, लेकिन ये कंफर्म हो गया, उन्होंने कहा है कि नहीं जाएंगे। क्योंकि इससे पहले 2-3 दिन से ये तो चल रहा था कि हो सकता है वो एक दिन पहले ही चले जाएं व्हाइट हाउस में इनॉग्रेशन। तो रीजन ये कि जब प्रेसिडेंट जो होता है, एयरफोर्स 1 उसका प्लेन होता है, तो एक दिन पहले गए तो स्टिल ही विल बी द प्रेसिडेंट, तो वो उसमें फ्लाई करके एयरफोर्स 1 में चले जाएंगे। अगर ये कि दूसरे दिन जाते हैं जिस दिन इनॉग्रेशन में, अब तो खैर वो आ ही नहीं रहे, लेकिन आते भी हैं, तो फिर ये होता है कि वो जो होता है एयरफोर्स 1 से तो नया प्रेसिडेंट जाता है, वो फिर दूसरे हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो ये एक फॉर्मल चीज़ है, ट्रेडिशन है, जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो जहांगीर शाह, जो सेनेटर शूमर ने खत लिखा है नायब सदर पेंस को, तो उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि आइन की 25वीं तरमीम ये वाज़ेह करती है कि अगर सदर को कुछ हो या नायब जो सदर हैं वो अपनी जिम्मेदारी अंजाम ना दे रहे हो, तो उनकी जगह वो नायब सदर ओहदा संभाल सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? ये है तो 25th अमेंडमेंट यही है कि इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट मेंटली नॉट कैपेबल टू डू हिज जॉब, यू नो, दे कैन रिमूव हिम। लेकिन चक्कर ये कि अब इसको कौन डिफाइन करेगा, क्योंकि ये तो इनको रेज है, ये कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली तो कोई वो नहीं है इनको प्रॉब्लम। तो दूसरी चीज ये है कि टाइम इतना कम है, 2 वीक तो बाकी हैं। अगर इस तरह की चीज हो, फर्स्ट करो पेंस अगर करते भी हैं
लेकिन वो ये नहीं है कि इन्होंने कहा और वो रिमूव हो गए एक दिन में, जैसे उनको फायर कर दिए चले गए। वही होता है कि फिर थ्रू सेनेट और कांग्रेस जाएगा, समझ रहे हैं ना, वो डिसाइड करेंगे। तो इतना टाइम नहीं है, 2 वीक का है, तो लगता नहीं है कि वो लेंगे। हालांकि पेंस जो है बहुत रेज में है अगेंस्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया। तो आप कहने के आज जो रिपोर्ट्स हैं कि पेंस जो है बहुत, वो तो होपफुली अटेंड करेंगे, लेकिन ये कि वो बहुत अगेंस्ट गुस्से में है बिल्कुल। लेकिन शूमर ने वाज़ेह किया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट पेंस और कैबिनेट, क्योंकि मोस्टली कैबिनेट तो अब जा चुकी है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो जो बहुत कम लोग रह गए वो मिल के यानी कि इन्हें रिमूव कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, वही है ना बात कि वो कर सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ तो नहीं होता कि क्योंकि वो बहरहाल चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है कंट्री का। जैसे दूसरी जॉब्स होती हैं, ऊपर का बॉस है वो तो इमीडिएट फायर कर सकते हैं, जैसे किसी को भी भाई इमीडिएट वो चाहे तो फौरन फायर कर दिया। लेकिन इनका तो ये नहीं है भाई, इनके भी राइट्स हैं, पावर्स हैं। फिर ये कौन प्रूफ करेगा कि मेंटली स्टेबल है नहीं स्टेबल है। जो लंबा प्रोसीजर है उसमें ये कि कैबिनेट पूरी, अगर एक कैबिनेट मेंबर भी अगेंस्ट चला गया तब नहीं हो सकता। पूरी कैबिनेट कहे कि रेडी है इसके लिए, इनको रिमूव करने के लिए, फिर पेंस करें और फिर थ्रू कांग्रेस सेनेट। तो अब इतना टाइम है नहीं, और दूसरे भी इग्नोर कर रहे हैं किसी और की तरफ, जैसे बाइडेन की तरफ से तो वो खैर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो ये है कि वो लगता नहीं है कि इस तरह हो। अब उन्होंने खुद कह दिया कि वो इनॉग्रेशन में तो नहीं आएंगे। तो जहांगीर से जो कैपिटल हिल में जो हंगामा राई हुई, हालातें हुई, जो आप कहते हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चोरी हुए या जो भी वहाँ पे बलवा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि ओहदा सदारत से हटने के बाद ट्रंप के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी? अब चांसेस है, कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि इनके ऊपर तो इतने केसेस हैं। पहली चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने दूसरे इतने केसेस हैं अगेंस्ट इनके। लेकिन होता ही है कि सिर्फ जब आप प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी आपके अगेंस्ट कोई चीज़ है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और लाइंग अंडर द ओथ, तो तब तो कर सकते हैं उनको प्रेसिडेंट के अगेंस्ट और उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब यह है कि जो प्राइवेट केसेस होते हैं, जैसे इनके ऊपर जितने फाइल हैं दूसरे केसेस, उस पर सिटिंग प्रेसिडेंट को कोई शू नहीं कर देता अनलेस दे लीव द ऑफिस। तो अब ये होगा कि इनके अगेंस्ट बहुत हैं जो केसेस हैं वो होंगे। तो ये इनके ऊपर ऐसे भी हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के दोनों तरफ से हो सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकते हैं, और जो प्राइवेट सूट फाइल्स हैं जितनी हैं वो भी शुरू होंगी। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या माजी में भी कोई ऐसा हो चुका है कि किसी सदर ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत ना की हो? ये सिर्फ एक हुआ है, अब से तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा हो गए। वो थे एंड्रू जैक्सन, वो थे 7th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो हमारे यहाँ लुजियाना के ही थे। और काफी इनको डोनाल्ड ट्रंप को उनसे कंपेयर वैसे भी किया जाता था, क्योंकि वो भी बिल्कुल इनकी तरह स्टबर्न, हमेशा अपने पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम, कैबिनेट में प्रॉब्लम, और उनके काफी पूरे न्यूज मीडिया से प्रॉब्लम जैसे इनका रहता था। तो वो थे जिन्होंने अपना इसी तरह उन्होंने इनॉग्रेशन अटेंड नहीं किया था। उसके बाद ये 200 से ज्यादा साल के बाद ये पहले हैं प्रेसिडेंट जिसने अटेंड नहीं किए, करने जा रहे हैं। तो इसके हवाले से जो सोशल मीडिया के जो उनके अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह तो वो कहते हैं, उन्होंने ये कही, जकरबर्ग ने भी यही बोला है कि उन्होंने बोला कि जो इसने मैसेज दिया है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, दैट्स अ वायलेंट। तो भाई आप प्रेसिडेंट होते हुए मुल्क में प्रोवोक कर रहे हैं, ये जितना है ये प्रमोट कर रहे हैं आप अपना वायलेंस और हर चीज, और लाइक डिवाइड कर रहे हैं आप, समझते हैं ना, मुल्क के अंदर दो लोगों को अगेंस्ट लॉ अगेंस्ट द पीपल। तो उस बेसिस से उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को आपने एंड्रू जैक्सन से तो मिला दिया, तो जो हालिया जो पाकिस्तानी सियासत है उसके साथ आप इसको किस तरह कंपेयर करेंगे? तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो हर पाकिस्तानी सियासतदान को इससे कंपेयर कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि वहां तो ये होती रहती हैं चीजें, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ के लिहाज से एक बहुत बड़ी चीज है, और सिर्फ यहाँ के लिहाज से नहीं, दूसरे युवा के पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे फ्री वर्ल्ड कहते हैं, जो यूरोपियंस हैं और अमेरिका और कनाडा वगैरह, जहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी है, उनके लिए ये बड़ी नई चीज है, और बड़ा अमेरिका के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएशन है, बड़ा एम्बेरसमेंट है इस तरह की चीज होना। तो इस वजह से बहुत ही कंडेम किया जा रहा है यहाँ पे, अमेरिका में भी, खैर बाहर से भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका के अंदर तो बहुत ही हर तरफ से जितने इनके अपने आदमी हैं, इनके जितने रिपब्लिकन हैं, बड़े लीडर्स हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, चारों ने कल बड़ा सख्त बयान दिया है।
सब जो है ना टोटली ये जो परसों इंसिडेंट हुआ ना, वही होता है कि कभी ये होता है ना, आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो और स्टबर्न हो तो फिर यही हाल होता है कि किसी पॉइंट पर तो जाके ना कि वंस इज बॉर्न देन एक्सप्लोड, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो क्या आप समझते हैं जो कैपिटल हिल वाकया है उसके बाद जो दबाव बढ़ रहा है, आप कहते हैं 4 जो साबिक सदूर हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है और उन्होंने इसे कंडेम किया है, तो जो बाइडन पे जो असर नहीं पड़ेगा या वो उसको दबाव में रहेंगे कि इनके खिलाफ, जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की जाए? नहीं, वो ही डिपेंड करता है कि ये जब टेक ओवर कर लें बाइडन, तो तब होने के बाद सिचुएशन पता है कि क्या लेते हैं एक्शन क्या, क्योंकि इस वक्त जो हो रही है, क्योंकि आजकल तो होता है कितना भी हो लेकिन कैमरेज होते हैं हर जगह, तो कोई 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है उन प्रोटेस्ट में, और बाकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई टिप मिले, इंफॉर्मेशन मिले और को पकड़ रहे हैं। फिर ये हुआ है कि उन पे इतना बड़ा प्रेशर ये किया कि जो चीफ थे डीसी के, वाशिंगटन डीसी के जो पुलिस चीफ थे, उन पर बहुत प्रेशर था तमाम का, कांग्रेस सेनेट का, कि भाई ऐसी कैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इवेंट भी इतना इंपॉर्टेंट और सिक्योरिटी ऐसी इतनी क्यों नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो एक लिहाज से कहा है वो चाहते नहीं थे, जिस तरह लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्रूथ बुला लिए थे वहां पे व्हाइट हाउस के सामने, तो श्योर हुआ था दूसरे दिन ही आर्मी ने कह दिया था कि वी वांट इन्वॉल्व इन दैट। तो इस पुलिस चीफ ने ये सोच के, जैसे उसने कहा है कि चाहते नहीं थे कि कन्फ्रंट्रेशन हो, तो मिनिमम शायद सिक्योरिटी रखी गई, लेकिन उसका ये हाल हुआ। तो पुलिस चीफ पे तो इतना प्रेशर था, उन्होंने डीसी के पुलिस चीफ ने तो रिजाइन कर दिया यार। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो नवमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत ना करने बारे जो फैसला किया है, जो इसके बारे में हमें इतलात मिली, हमने आपके साथ शेयर की। और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बेचारों के इस वक्त ये हाल हुआ है कि कोई उनको जैसे होता है ना अपने मुल्क में और मुल्क से बाहर, उनकी जो अपनी जो फ्लोरिडा में जो उनका रेजिडेंस नहीं है, एक्चुअली रेजिडेंस होता था, उसके बाद उन्होंने उसको कलम में तब्दील कर दिया और वो इस तरह की हो गई है रेजिडेंस के, होता है ना टाइम शेयरिंग, आप उसमें परमानेंट रेजिडेंस नहीं है वो आपका, आप ये कि जैसे वीकेंड पे चले गए, खास एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के चलिए गए, लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट जो होते हैं ना नेबरहुड के और सब डिविजन के लॉज होते हैं, उस लॉज के थ्रू आपका वो रेजिडेंस नहीं होता। तो वहां के जो नेबर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं, वी डोंट वांट डोनाल्ड ट्रंप हियर। फिर इन्होंने परसों बात हो रही थी कि इन्होंने कहा था, कुछ इशारा दिया था ये स्कॉटलैंड चले जाएंगे, क्योंकि ये आयरलैंड या स्कॉटलैंड, इनका गोल्फ क्लब वहां पर है, तो ये आयरिश मदर की तरफ से, इनके स्कॉटलैंड में वो है गोल्फ क्लब, तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि शायद ये वहां चले जाएं इससे पहले ही कि ये वोट सेरेमनी हो। तो वहां के जो मेयर था उसने बोला कि नो, एट दिस टाइम वी डोंट नीड यू है। तो बेचारे किसी जगह न मुल्क में अंदर न मुल्क के बाहर कोई इनको कोई वो कर ही नहीं दे रहा दावत, बल्कि रिजेक्ट कर रहे हैं सब। ये नाज़रीन, अमेरिकी सदारती इंतखाबात के हवाले के तनाज़ुर में जो हमारे पास मालूमात थी वो हमने आपके साथ शेयर की। आपसे अपने अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।